हेलो एवरीवन, मैं अदिति स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आज कुछ नया सीखे में। फ्रेंड्स, अगर आप भी DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ 60 डे टारगेट चैलेंज। इन 60 डेज में क्या करना है, हमें अपने सिलेबस को कवर भी करना है, साथ में हमें अपना रिवीजन भी करना है। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम है, हो सकता है आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाए। तो इसीलिए क्या है, हमें अपने सिलेबस को कवर करते हुए चलना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें पार्ट ए और पार्ट बी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है, और साथ के साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमें इक्वली लेके चलना है, क्योंकि हमें दोनों ही पार्ट में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अपनी रैंक भी लेके आनी है। मतलब हमको एग्ज़ाम सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, हमको रैंक में लिस्ट में अपना नाम भी लेके आना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें पार्ट ए और पार्ट बी को इक्वल लेके चलना है, और उसको साथ के साथ कंप्लीट भी करना है, रिवीजन भी करना है और कंप्लीट भी करना है। तो अगर आप भी इस DSSB की तैयारी करने चाहते हैं तो अगर आपको अच्छा लगे, आप मेरे टारगेट को फॉलो कर सकते हैं। और अगर हमारा टारगेट है डे 1 में, आज सबसे पहले क्या करेंगे, हम GS को पढ़ेंगे। GS में हमें कितना पढ़ना है, GS में बस हमें आज 2 ही चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़ना है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा पढ़ना और लोक नृत्य, और दूसरा टॉपिक हमें करना है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। अब उसके बाद आती है सेकंड पार्ट, रीजनिंग की। रीजनिंग में सिर्फ हमें आज क्या करना है, ब्लड रिलेशन को अच्छे से कवर करना है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं DSSS में पहले आ चुके हैं, उन सबको क्या कर लेना है, हमें कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद थर्ड पार्ट जो हमारा आता है, ये आता है हमारा नंबर सिस्टम। मैथ का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, इस नंबर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, इसको क्या कर लेना है, हमको कवर कर लेना है। फोर्थ पार्ट हमारा इंग्लिश का आता है। इंग्लिश में क्या करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेना है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बड़ा टॉपिक है, और उसमें से आज हमें सिर्फ नाउन को ही पढ़ना है। नाउन को पढ़ने के बाद क्या करना है, प्लस में हमको 10 एंटोनिम्स और 10 साइनोनिम्स, दोनों चीज़ों को हमें 10 को क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है, पढ़ लेना है। जैसे भी आपको अच्छा लगे, जैसे भी आप समझ सको, वैसे आपको करना है। क्योंकि एंटोनिम्स और साइनोनिम्स ऐसा नहीं है कि आप एक दिन में सब कुछ कर लोगे। तो क्या करना है, हमको 10 एंटोनिम्स 10 साइनोनिम्स डेली करने हैं। जिससे क्या होगा, आप देखेंगे 60 डेज के बाद कि आपके पास 600 एंटोनिम्स आप कर चुके होंगे और 600 साइनोनिम्स आप कर चुके होंगे। उसके बाद फिफ्थ पार्ट हमारा जो आता है, वो आता है हमारा समास। हिंदी का टॉपिक है, हिंदी में क्या करना है, हमको समास पढ़ना है। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या करना है, क्लास 11th की NCERT उठानी है, और उसमें से क्या करना है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को अच्छे से पढ़ लेना है, और उन्हीं चैप्टर्स के क्या करने हैं, हमको PYQ भी लगाने हैं। PYQ के लिए फ्रेंड्स, मैं तो यूथ कंपटीशन की बुक को सबसे अच्छा मानती हूँ। आपके पास जो भी बुक हो, आप उसको क्या कर सकते हैं, उससे आप PYQ लगा सकते हैं। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे हिंदी से हो, SST से हो, इंग्लिश से हो, जो किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप PYQ के लिए यूथ कंपटीशन की बुक लीजिए। आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए। मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी है, और मैं बायो से क्या करती हूँ, बायो के लिए यूथ कंपटीशन की बुक को ही सबसे अच्छा मानती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ क्या लाइक कर देना, और कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।